हम लोगों का अकाउंटेंसी बीकॉम अकाउंटेंसी वाला जो हम लोग क्लासेस किए थे, डेप्रिसिएशन स्टार्ट किए थे, उसका आज हम लोग का डे 2 है। डे 1 में देखो हम आप लोगों को पूरा नोट्स हम पीडीएफ में बनाकर रखे हैं। डेप्रिसिएशन का मीनिंग, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन और फिर दोनों के बीच का सम्स जो है एक करके दिखाए थे कि कैसे करके डिफरेंस क्या है एसएलएम में और डब्ल्यूडीवी मेथड में। और अंडर एसएलएम मेथड हम आप लोगों को फॉर्मूला दिए थे कि हाउ टू फाइंड आउट दी डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे हम आप लोगों को बोले कि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर किसी को नहीं भी पता, डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी आप इसको अगर स्टार्टिंग से देखोगे, आपका 11 वाला नॉलेज कुछ नहीं भी है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, तो भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, उसी हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। तो स्टार्टिंग का 1-2 क्लासेस जो है वो एकदम बेसिक रहेगा। उसके बाद हम लोग आहिस्ते आहिस्ते करके बीकॉम ऑनर्स वाला लेवल वाला क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बट तुमको 1 डे एट अ टाइम के हिसाब से करना पड़ेगा क्लासेस। ठीक है, मतलब डेली का क्लासेस डेली समझना होगा। तुमको ये नहीं देखना कि यार हम 1 क्लास 2 क्लास किए, डायरेक्टली ऑनर्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हमसे। नहीं, जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब तुम देखोगे कि हाँ मेरा ऑनर्स का क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज डे 2। फर्स्ट क्लास में जहां तक छोड़े थे, सेकेंड क्लास में वहीं से करेंगे हम लोग शुरुआत। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग कहां तक करके छोड़ दिए थे? फर्स्ट क्लास में हम आप लोगों को करवाए थे एसएलएम मेथड में एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, करवाए थे ना। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, तो 2-3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड पहले करते हैं यही शॉर्ट में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जो बोला है क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर 1, का ए। अब देखो, परचेज प्राइस दे दिए, इंस्टॉलेशन चार्जेस दे दिए, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दे दिया है और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी दे दिया है। फॉर्मूला क्या था बोलो तो? कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय माइनस स्क्रैप वैल्यू। एक और चीज था वहां हम लिखवाना भूल गए थे, देखो, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, किसी का फोन है देना तो थोड़ा कॉल करना, मेरा फोन में कॉल आ रहा है, क्या पहचान। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, तुम लोग आपकी ब्रांच सर वाला सीख गए थे, ठीक है? ब्रांच सर वाला नहीं, तो देखो फॉर्मूला हम लोग का है कॉस्ट ऑफ एसेट, ध्यान से समझो, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू। हम स्क्रैप वैल्यू लास्ट क्लास लिखवाने थोड़ा सा मेरा ध्यान से निकल गया था, हाँ उसी में लिखो, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला। तो माइनस स्क्रैप वैल्यू, एक्चुअली लास्ट क्लास जो हम लोग सम्स किए थे उसमें स्क्रैप वैल्यू था नहीं, तो इस वजह से स्क्रैप वैल्यू का फॉर्मूला लिखवाने मेरा ध्यान से निकल गया था। एक्चुअली ये है पूरा करेक्ट फॉर्मूला। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला ठीक था, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय, हाँ इंटू 100 मिडिल में होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब इसी के ऊपर ये पूरा सम्स बन जाएगा। परचेज प्राइस कितना है सर? 1,80,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस
तो देखो अगर हम एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो परचेज प्राइस है सर 1,00,000 1,80,000। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा, स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है, मान लो तुम्हारा जो मशीन है जब वो कबाड़ हो जाएगा और तुमको कबाड़ को बेचना पड़ेगा तो तुम फ्री में थोड़ी बेचोगे, कुछ तो लोग है ना, लोहा लक्कड़ का दाम, उसी को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। जब मेरा मशीन टूट टाट गया, कबाड़ बन गया, तो कबाड़ को भी बेचने का कुछ तो पैसा लगेगा, कुछ तो पैसा मिलेगा, वही जो पैसा कबाड़ बन जाएगा और मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं? स्क्रैप। तो 1,80,000 है इसका परचेज प्राइस, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 20,000, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 10,000, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5। तो एनुअल डिप्रिसिएशन कितना आ रहा बोलिए? 1,90,000 डिवाइडेड बाय 5। कैलकुलेटर तो अलाउ है? हाँ बाबू अब अलाउ है। हाँ ठीक है। 38,000 कितना आ रहा है? 38,000। अब एनुअल डिप्रिसिएशन अगर निकाले तो एनुअल डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला था, सॉरी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकाले तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था? एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है? 1,00,000 प्लस 20,000 इंटू 100, तो टोटल हो गया कितना? समझा नहीं, फिर बोलिए। टोटल कॉस्ट इसका निकालना है एसेट का, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा भाई? 1,80,000 परचेज प्राइस, 20,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज, तो मिला के कितना हो गया? तो यहां पर वही लिखिए हम 2,00,000। तो एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100 आ गया 19% पर एनम। आंसर है ना 38,000 रुपया एनुअल डिप्रिसिएशन, 19%। इजी है। अरे भाई ये एग्जाम में नहीं आएगा, इजी है, ये 11 वाला है, ये तो हम बस बेसिक्स करवा रहे हैं। सोचोगे वाह सर तो बीकॉम करना है या डायरेक्ट सीए के बारे में सोचे अब, ठीक है ना? तो जैसे हम पहला वाला बनाए हैं BCDE, आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है? पूरा सेम टू सेम बनेगा, चारों सेम तरीका से बनेगा, आंसर भी दिया हुआ है, PDF आपको मिल जाएगा। और जो ऑनलाइन में यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और ये चारों सम्स को बना लोगे, कुछ अगर डाउट होगा तो फिर पूछना, ठीक है? बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ नंबर 1? चलो अब हम लोग आते हैं सर एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने। यहां से अब थोड़ा मेन गाड़ी आगे बढ़ता है, एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है हम लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सम नंबर 2, 3 एंड 4। इसमें से एक हम बनाएंगे, बाकी आप लोग बनाओगे। 2, 3 एंड 4, सम नंबर 2, सम नंबर 3 एंड सम नंबर 4। एक हम बना रहे हैं, बाकी तुम लोग बनाओगे। तो एक हम कौन वाला बनाए? टू तो इजी है, इसमें सिर्फ तुमको निकालना है एनुअल डिप्रिसिएशन एंड ऑल, एनुअल डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ मशीनरी। 3 एंड 4 में से चलो ठीक है हम बनाते हैं सम नंबर 4। 3 तुम लोग बना लोगे। चलो अब देखो बोला यहाँ पे, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को स्टारेक्स परचेज किया एक मशीन जिसका कॉस्ट है 4 लाख और खर्च किया है उसके ऊपर 50,000 ऑन इंस्टॉलेशन। 4 लाख का मशीन, 50,000 रुपया इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है ना? एस्टिमेटेड लाइफ है मशीन का 10 इयर्स, आफ्टर विच इट्स रेसिडुअल वैल्यू हो जाएगा 50,000। मतलब क्या है? 4 लाख का मशीन खरीदे, उस मशीन के ऊपर 50,000 रुपया लगेगा मेरा इंस्टॉलेशन कॉस्ट। वो मशीन को 10 साल यूज करने के बाद
उसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हो जाएगा 50,000 रुपये। आपको बोले फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, कितना होगा सर अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और फिर बताइए कि बनाइए मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर, और साल खत्म हो रहा है एवरी ईयर 31 मार्च में। क्लियर हुआ? अब देखो कैसे करके बनेगा। पहले तो सर एनुअल डेप्रिसिएशन वर्किंग में निकालना पड़ेगा आपको। सम नंबर 4 वर्किंग नोट, एनुअल डेप्रिसिएशन, फॉर्मूला लिखने का पूरा जरूरत नहीं, अब तक याद हो गया होगा। कॉस्ट ऑफ द एसेट 4 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10। 4 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो की है 10, तो आ रहा है कितना 40,000। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आया? हर साल 40,000 रुपीज डेप्रिसिएशन होगा। तुमको बोले मशीनरी अकाउंट शो करो पहले 3 साल का, तो तीनों साल 40-40 हजार करके डेप्रिशिएट होगा। अब इसको हम मशीन अकाउंट बनाकर दिखाएंगे कैसे। अब थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आता होगा मशीनरी अकाउंट हम लोग एसेट अकाउंट कैसे बनाते थे। अब मशीनरी अकाउंट है, यहाँ से सम, हाँ बैलेंस BD CD वो सब आएगा भी। लेजर का फॉर्मेट, मशीनरी अकाउंट बनेगा, तीन साल का बनेगा तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, CU में फॉर्मेट भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। अच्छे से आपको फॉर्मेट पूरा बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट नहीं बना हुआ है मार्क्स कट जाएगा। मेरा एक फ्रेंड था, पता है, वो एग्जाम दे के आया, बोला भाई 90 से नीचे का कोई बात नहीं, आया 65। अब वो टेंशन में RTI किया, बोला हम तो सब सही बना के आए थे, सब सही बनाए थे लेकिन फॉर्मेट नहीं बनाया था, तो उसका मार्क्स पूरा 5 मार्क्स 4 मार्क्स CU में काट लिया। तो फॉर्मेट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि तुम ऑनर्स का पेपर लिख रहे हो, बिना फॉर्मेट का करोगे मार्क्स कट जाएगा। बोर्ड एग्जाम नहीं है कि माया खा जाएगा कि चलो भाई पास करवा दे रहे, कहीं बाप जो है ऑटो दिला के नहीं बोले जाओ ऑटो चलाओ, इसमें वो लोग फेल कर देगा। तो देखो सबसे पहले ध्यान से समझो, एसेट 1 अप्रैल 2022 को परचेज हुआ 4 लाख में, तो जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी के लेजर में 2022 का मतलब क्या है, 2022-23 2022-23 अप्रैल 1 में एसेट परचेज हुआ टू बैंक अकाउंट। परचेजेस कितना में परचेज हुआ सर, 4 लाख। और इंस्टॉलेशन कब दिए, कुछ दिया नहीं है, बोला नहीं है, इसका मतलब है उसी डेट में 50,000 रुपए इंस्टॉलेशन भी दिए। तो फिर से अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, वापस से इंस्टॉलेशन। बहुत सारा टाइम हम लोग ऐड करके लिख देते हैं, अलग अलग नहीं लिखते हैं। इंस्टॉलेशन 50,000। अब देखो बहुत सारा टाइम क्या होता है ना, हम लोग अलग अलग करके नहीं लिखते, दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, वो गलत है। इंस्टॉलेशन का पैसा आप अलग दे रहे हो, मशीन का अलग दे रहे हो, तो अलग अलग करके आपको लिखना पड़ेगा। एसेट अकाउंट डेबिट होगी। और कुछ हुआ साल के एंड में, साल के एंड कब आएगा, मार्च 31 में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और एनुअल डेप्रिसिएशन कितना निकाले हम लोग, वर्किंग नोट से निकाले है ना, कितना 40,000। वर्किंग नोट 1 में आया है 40,000, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे, बताओ सैफ क्या होगा। अब अकाउंट को बैलेंस करेंगे, उसको टोटल ऐड किए 4,50,000
यहाँ पे भी 4,50,000। बैलेंस कितना हो जाएगा? 4,10,000। ये है मेरा मार्च 31 में ही बाय बैलेंस सीडी। 1 साल का बन गया, 1 साल का बन गया। अब नेक्स्ट ईयर 22-23 से अब जाएंगे हम लोग 23-24, 23 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 4 लाख। अब तो और कुछ नहीं हुआ है सर, डायरेक्टली मार्च 31 में फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? सेम 40,000। वर्किंग नोट 1 मार्च 31 4,10,000 माइनस 40,000 कितना आएगा बोलो? 3,70,000 बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, सेकेंड ईयर का हो गया सर। अब थर्ड ईयर 2024-25। हाँ बोलो। 4,10,000 रुपये टोटल, उससे माइनस किया 40,000 बैलेंस शीट फिगर। अप्रैल 1 फिर से टू बैलेंस बीडी 3,70,000। मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000 क्लोज 3,70,000 माइनस 40 कितना आ गया? 3,30,000। तो लिख देंगे सेम बाय बैलेंस सीडी। खत्म समझ। 3 साल का अकाउंट हमको बनाने बोला है, 3 साल का मशीन अकाउंट शो करने बोला है कि ये 3 साल का, पहले तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकाले और 3 साल का मशीन अकाउंट बना दिया। फिर भी हम बार बार बोल रहे बाबू इस तरह का सम्स ऑनर्स में नहीं आएगा, इतना सिंपल, तो 11 में ना रहे। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ हम बेसिक्स, ये सिर्फ बेसिक्स बता रहे हैं, ये सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है। वो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है तो इस तरह से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, समझ में आया? इतना बड़ा सम्स कितने मार्क्स का आएगा? जब जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला रहेगा वो हम बताएंगे कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो इसको कॉपी कर लो जब तक हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इससे भी करेंगे फिर हम लोगों का जो देखो ये सब 2020 जनरल में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब भी करेंगे। 2020 यू के एग्जाम जनरल में इस तरह का क्वेश्चन आया था, उसको भी करेंगे। ऑनर्स वाला क्वेश्चन भी करेंगे। ये सब पुराना है। फिर 2023 से जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, जो न्यू तुम लोग का CBCS वाला CCF वाला सिस्टम है 2023, 24, 25, ये तीनों साल का भी क्वेश्चंस करेंगे और मेनली वो सब कोई ऊपर फोकस करना है। समझ में आ रहा है? तो चलो वीडियो पॉज करें, इसको थोड़ा उतार दो, लंबा हो जाएगा क्लास। चलो हम लोग नेक्स्ट सम्स के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होपफुली आप लोग कॉपी कर लिए हो, ऑनलाइन वाले लोग भी ऑफलाइन वाले लोग भी। सम नंबर 4। अब हम लोग आते हैं
एक आपके लिए होमवर्क, उसके बाद दूसरा सम बनाएंगे। सम नंबर 3 आप लोगों के लिए होमवर्क है, और जो होमवर्क है भाई उसको करना है, ठीक है ना। देखो आंसर दिया हुआ है, जो होमवर्क है करना है। देखो यहाँ पर भी एनुअल डेप्रिसिएशन इतना था और ये दिया हुआ है। देखो ये वाला पूरा सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। नंबर 3 इज होमवर्क, होमवर्क बना लेना है। चलिए अब हम लोग आते हैं 2020 जनरल के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, जिसको अभी हम लोग करेंगे। तो जो ऑनर जनरल वाला क्वेश्चन है ना, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना, ऑनर्स का हो या जनरल का हो, जो करवा रहे उसके ऊपर फोकस करना। इसलिए हम फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन यू में आता है या सेम पैटर्न का आता है। अब देखो सम नंबर 1, a trader purchased a machine on 1st April 2016 at a cost of 2 lakh and it installed at a cost of 20,000. खरीदा कितना? और इंस्टॉलेशन कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन वाज 20,000। स्क्रैप वैल्यू कितना? इफेक्टिव लाइफ 5 साल। एकदम इजली सर एनुअल डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, है ना। 2 लाख प्लस 20,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 5। देखो सैप को देखो, बिना कैलकुलेटर किए बोल दिया 40,000 एनुअल डेप्रिसिएशन, और करेक्ट। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया इसका? 40,000। सेम फॉर्मूला यूज करके ऑन 1 अप्रैल 2018, 2 साल बाद, द मशीन वॉज सोल्ड फॉर 1,20,000। ये मशीन को क्या किए हम लोग? 1,20,000 में क्लियर कर दिए, बेच दिए। एंड अनदर मशीन ऑफ द सेम टाइप वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख। और उसी डेट में एक दूसरा मशीन खरीद लिए 1 लाख रुपए। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इस मशीन का था 4,000। स्क्रैप वैल्यू इस मशीन का है 14,000 आफ्टर 10 ईयर्स। अब यहां पे आ गया 2 मशीन। एक मशीन था तो कितने आराम से हो गया, अब है 2 मशीन। तुमको बोला मशीनरी अकाउंट बनाओ 16, 17, 1 साल, 2 साल, 3 साल का। अब इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। ये जनरल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इजी है, समझ लो। ऑनर्स और जनरल का क्वेश्चन पेपर सिलेबस सेम है, क्वेश्चन पेपर अलग अलग आता है। अच्छा हार्ड कौन सा है? जनरली ऑनर्स का थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। कभी कभार क्या होता है, कोई चैप्टर का ऑनर्स में इजी आ जाता है, जनरल में टफ आ जाता है। बट इन जनरल का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सिंपल रहेगा, ऑनर्स का थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहेगा, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। जो जनरल वाले उसको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा कि हम कोई अलग पढ़ नहीं, आपको ऑनर्स के साथ ही पढ़ना है। एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ, पता करके हम आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे। जिसका जिसका जनरल है, अगर आप सेमेस्टर 1 में जैसे फर्स्ट ईयर में एक सर्टेन परसेंटेज अगर आप लेके आते हो, तो आप कॉलेज में अप्लाई करके ऑनर्स में शिफ्ट कर सकते हो। हम लोग के टाइम में ये चीज़ था, अभी है या नहीं है हमको नहीं पता ये बात। हम सही से इन्फॉर्म, मेरे एक फ्रेंड है कॉलेज में, उमेश चंद्र कॉलेज में प्रोफेसर है वो, हम उससे कॉल मार के उससे पूछ के डिटेल में तुम लोग का ये वाला नेक्स्ट क्लास तक इन्फॉर्म हम कर देंगे। अच्छा सर, अगर ऐसा जनरेट ऑनर्स में कम मार्क्स आया तो क्या करते हैं? हाँ, बहुत सारा टाइम है, ऑनर्स में कम मार्क्स नंबर आने से फेल हो रहे हैं तो उसको जनरल की डिग्री दे देते हैं। अपने से जनरल फेल में नहीं, पास हो गए, निकल गए। तो पास हो गए तब क्यों नहीं, अगर तुम ऑनर्स क्वालिफाई कर रहे हो। चलो सम नंबर 1 तो लिखेंगे यहाँ पे 2020 जनरल। अब पहले वर्किंग नोट 1 बनेगा, जिसमें हम दोनों मशीन का एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 1, पहला मशीन का 2 लाख प्लस 20,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 5। कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 5, तो आ रहा है 40,000। फिर अब मशीन 2 का कॉस्ट इज 1 लाख प्लस 4,000 माइनस 14,000 डिवाइडेड बाई 10, 1 लाख
प्लस 4,000 माइनस 14,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ रहा है बोलो तो? 9,000 शायद, सर 9,000 9,000 आ रहा है। एनुअल डेप्रिसिएशन 9,000। तो पहला मशीन का एनुअल डेप्रिसिएशन है 40,000, दूसरा मशीन का है, पहला वर्किंग नोट बन गया। अब दूसरा वर्किंग नोट, अब यहां पे दो मशीन हम परचेज किए हैं, मशीन 1 मशीन 2, मशीन 1 और मशीन 2। 3 साल का बनेगा। तो पहला है कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2016 1416, टोटल कॉस्ट लिखेंगे 2 लाख प्लस 20,000, तो कितना हो गया 2,20,000। डिप्रिसिएशन कितना है पर ईयर 40,000 है। इसको बेच कब रहे हैं? अब ध्यान से समझो बात को। 1 अप्रैल 2016 में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं 1 अप्रैल 2018, मतलब 16-17 में कुछ भी, 17-18 में भी कुछ नहीं हो रहा है। 18-19 वाला ईयर जो है, ये थर्ड ईयर में हम इस मशीन को बेच रहे हैं और दूसरा मशीन को खरीद रहे हैं। तो पहला 2 साल सिर्फ फर्स्ट मशीन के ऊपर क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन चालू है। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2016-17 कितना सर? 40,000 आ गया, 1,80,000। ये है मेरा सेकेंड ईयर का कॉस्ट ऑन 1/4/2017। इस साल भी कुछ नहीं हुआ है सर, माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 2017-18 40,000 कितना बच गया? 1,40,000। ये है कॉस्ट ऑन 1/4/2018। अब ये वाला मशीन जो है बिक जा रहा है, क्या हो जा रहा है? यहां पे नहीं रहेगा। तो डेप्रिसिएशन वाली जगह में इसका अब कोई काम, लेकिन इसके जगह एक और मशीन परचेज करके ला रहे हैं 1 लाख और प्लस 4,000 इंस्टॉलेशन, 1,04,000, 1 लाख। ठीक, अब माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 18-19 कितना? 9,000 कितना? 95,000 रुपीज। बस 3 साल का बनाना है। तो क्या हुआ है सर? पहला साल में परचेस किए, डेप्रिसिएशन, दूसरा साल में डेप्रिसिएशन, तीसरा साल में सेल भी हुआ है, परचेस भी हुआ और डेप्रिसिएशन। अब ये जो सेल हुआ है, याद रखना जब भी सेल होगा तो उसका आपको वर्किंग नोट अलग से बनाना पड़ेगा, इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट / लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1। मशीन 1 जो बेचे उसमें प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है बताओ। तो कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2018 1,40,000। कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2018 कितना? 40,000। अब ध्यान से समझो मेरा इस बात को, जो भी मशीन को आप बेच रहे हो, जिस भी साल बेच रहे हो, उस साल में ये वाला डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाला वर्किंग नोट में उसको कट कर दो कि अब इस साल इसका और डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये बिक रहा है, इसका अब डेप्रिसिएशन निकलेगा सेल के वक्त। ठीक है ना? जो मशीन है परचेज हो रहा रिकॉर्ड करेंगे और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। सेल जिस साल हो रहा है उस साल के स्टार्टिंग ही में क्रॉस कर देंगे इसको, इसका भी यहां पे कोई काम नहीं है। अब उस साल के स्टार्टिंग में वैल्यू यहां लिखे। अब उस साल में जितने भी दिन वो यूज हुआ है, मान लो ये 1 अप्रैल 2018 के दिन कितना वैल्यू है इसका? 1,40,000।
1,40,000 है ना। अब मान लो 6 महीना डिप्रिसिएशन, अगर इसको 6 महीना यूज करने के बाद बेचे होते तो हम लोग लिखते लेस डिप्रिसिएशन फॉर जितना भी महीना है टिल सेल। तो यहां पे तो सर बेच भी रहे हैं कौन सा दिन में, 1 अप्रैल 2018, मतलब जिस दिन का वैल्यू है उसी दिन बेच रहे हैं। तो जब जिस दिन का वैल्यू दिया हुआ है साल के स्टार्टिंग में ही हम बेच दे रहे हैं तो इसके ऊपर कोई भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो यहां पे डिप्रिसिएशन होगा ही नहीं। तो ये आ गया मेरा 1,40,000 कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट ऑन 1/4/18 या ब्रैकेट में लिख सकते हैं डेट ऑफ सेल। जब बेच रहे तब इसका कॉस्ट इतना है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है, सेल प्राइस कितना है बताओ, सेल प्राइस कितना है, हाउ मच, कितना में बेच रहे हैं, 1,20,000 में बेच रहे हैं। एसेट कितना का था, तो क्या हो गया 20,000 का लॉस ऑन सेल। क्या हो गया, लॉस ऑन सेल। ये 20,000 का हो गया हमको लॉस। समझ में आ रहा है। जब भी मशीन सेल होगा तो 3 चीज का ध्यान रखना है। पहला, उस मशीन के ऊपर उस साल में कोई भी डिप्रिसिएशन है क्या, उस मशीन का सेल प्राइस कितना है, उस मशीन में प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। ये 3 चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये तो पूरा वर्किंग नोट बन गया। देखो अब इसके जगह एक ही वर्किंग, बहुत सारे टीचर लोग अलग अलग स्टाइल से करवाता है कि भाई एक ही वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दिखा दो जो भी बिक रहा है, तो ये थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है कि यहीं पे हम प्रॉफिट लॉस सब दिखा दे रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं नहीं भाई, एक में नॉर्मल परचेज और डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो, दूसरा में प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अब देखो बनेगा मशीन अकाउंट जिसमें दोनों मशीन का हमको रिकॉर्ड करना है। तो एक बड़ा सा मशीन अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। नहीं समझ में आएगा पूछना, दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। 10 मार्क्स आएगा बाबू एग्जाम में। अब प्रैक्टिस भी करना है, जैसे कि होमवर्क मिला घर में जाके कर लिए, तब जो है ये इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पकड़ आएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। हाँ बोलो। कॉलेज से जैसे एग्जाम हम लोग स्कूल में प्रोजेक्ट होता है जी जी, कॉलेज से क्या सीन, कॉलेज का इंटरनल एग्जाम होगा, कोई प्रोजेक्ट तो नहीं तो रहेगा। कितना मार्क्स, 25 मार्क्स का होगा इंटरनल, 80 मार्क्स से 35। लेकिन एक्सटर्नली आपको बाहर से पास करना होगा बाबू, कि 25 में 25 आ गया, वैसे नहीं है। और ये भी 25 मार्क्स का एग्जाम ही होगा, कोई प्रोजेक्ट या एमसीक्यू नहीं रहेगा। तो देखो अब हम कैसे करके इसको करेंगे, ध्यान से समझो कैसे करके कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है। फर्स्ट ईयर में पहले तो 1 अप्रैल 2016 को परचेज किए हैं और क्या किए हैं, उसमें इंस्टॉलेशन पे किए हैं। देखो परचेज हुआ है 2 लाख में और इंस्टॉलेशन पे किए हैं 20,000। 2,20,000 है तो इसको अलग अलग शो करेंगे। पहला साल है 2016-17, 2016-17, 2016-17। अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, पहले तो परचेज किए 2 लाख, सेम डेट में टू बैंक अकाउंट, इंस्टॉलेशन 20,000 ना, या 40,000 है, 20,000 है शायद, 20,000, ठीक है सर। और कुछ नहीं हो रहा है इस ईयर में। मार्च 31 डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन हाउ मच, कितना, 40,000 पर ईयर, 40,000 था ना,
वर्किंग नोट नंबर 1, फिर मार्च 31 बाय बैलेंस CD 2,20,000 माइनस 40,000, कितना आ गया? 1 लाख 2016-17 आ गया। अब होता है 2017-18, 2017-18 April 1 to balance BD, how much? 1,80,000. Got it? सर कुछ नहीं हो रहा। फिर डिप्रिसिएशन मार्च 31, इस साल भी कुछ नहीं हुआ। डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाबू वर्किंग नोट सही से बनाना है। वर्किंग नोट में सीयू वाला लोग मार्क्स देता है, वर्किंग नोट नहीं सही रहेगा मार्क्स काट लेगा। बाय बैलेंस CD, अच्छा अगर अच्छा से बनना हो तो मार्क्स ऐड करेगा। हाँ 1,40,000। सेमेस्टर 1 का रिजल्ट निकलेगा तो फिर सब क्लियर हो जाएगा कि आगे पढ़ना है या रैपिडो स्टार्ट करें। सेकेंड ईयर हो गया, अब आते हैं थर्ड ईयर 2018-19। ये जो हंसी मजाक स्कूल में होता था ना, स्कूल का टीचर के साथ तो लड़ लेते थे, सर इतना कम मार्क्स का है, जाओ वहां सीयू में पता करो कौन चेक किया है पेपर। सर थोड़ा पता लगा टू बैलेंस BD। अब देखिए थर्ड ईयर में क्या हो रहा है। थर्ड ईयर में पहले तो एक मशीन बिक रहा है सर, ये मशीन बिका है तो ये तो पूरा एंट्री होगा। और एक मशीन परचेज हुआ है 1,04,000 में, 1 लाख में, और 4,000 रुपये उसका इंस्टॉलेशन चार्ज पे किया April 1 वाले दिन में ही। तो जो परचेज हुआ है उसको रिकॉर्ड कर देते हैं टू बैंक। जो परचेज हुआ पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं टू बैंक परचेज 1 लाख, टू बैंक अकाउंट, इंस्टॉलेशन कितना? 4,000। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? तो अब जब मशीन सेल होगा, ये बात तो एकदम ध्यान से पकड़ दो, यहां तक तो एकदम इजी है, आराम से बन रहा है। जब भी मशीन सेल होता है तो 3 एंट्री आता है। उस मशीन के ऊपर जो भी बचा हुआ डिप्रिसिएशन है उस साल का, जैसे कि देखो यहां पे जब मशीन सेल करे तो उस साल का कोई भी डिप्रिसिएशन नहीं है। उस साल का डिप्रिसिएशन, उसका सेल प्राइस और उसका प्रॉफिट या लॉस। डिप्रिसिएशन और सेल प्राइस क्रेडिट साइड में आएगा मशीनरी का। प्रॉफिट और लॉस में अगर लॉस है तो क्रेडिट साइड में आएगा, प्रॉफिट रहेगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहां पे तो देखो डिप्रिसिएशन तो कुछ है ही नहीं उसके ऊपर, तो वो होगा नहीं। लेकिन सेल जो हो रहा है April 1 वाले दिन, उसको लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल वर्किंग नोट 3। कितना में बिका है सर? 1,20,000, 1,20,000 में बिका है। April 1 लॉस भी हुआ है सर, बाई PL लॉस वर्किंग नोट 3। कितना का लॉस हुआ है सर? 20,000 रुपया का लॉस हुआ है। हो गया, तो ये सेल वाला एंट्री रिकॉर्ड हो गया, सेल और उसमें जो लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होता तो लिखते 2PL प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे बाई PL लॉस। तो 3 एंट्री होगा जब भी सेल होगा। नंबर 1 उस मशीन के ऊपर डिप्रिसिएशन, उसका सेल प्राइस और लॉस। तो मशीन के ऊपर जो डिप्रिसिएशन है वो और सेल प्राइस क्रेडिट में जाएगा, लॉस क्रेडिट में, प्रॉफिट होता तो यहां तक लिख दिए। सर यहाँ पे तो कोई डिप्रिसिएशन है ही नहीं, क्योंकि जिस पहला दिन ही साल का मशीन बिक जा रहा है, तो सेल प्राइस लिखे, लॉस लिखे। अब जो रिमेनिंग मशीन बिका बचा है उसके ऊपर तो डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है ना। 2018-19 में जो रिमेनिंग मशीन बचा है उसके ऊपर तो 9,000 रुपये डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है ना। तो ये 9,000 रुपये रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि सर एक मशीन बिका है, दूसरा तो बचा है,
तो जो बचा है उसके ऊपर तो 9,000 रुपये डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे March 31 बाय डिप्रिसिएशन। अब देखो जनरली डिप्रिसिएशन 2 बार लिखाए होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही बार, क्योंकि जो मशीन बिका है उसके ऊपर तो लिखे नहीं। बाय डिप्रिसिएशन वर्किंग नोट टू 9,000 रुपीज। अब करने के बाद मेरा 1,00,000, 2,40,000, 2,44,000 और माइनस करेंगे ये सबको लाइन से, जो बच जाएगा March 31 में, दैट विल बी बाय बैलेंस CD। तो कितना आ रहा है? 2,44,000 माइनस 1,20,000 माइनस 20,000 और फिर 95,000। कितना आया? हो गया, खत्म सब। तो ये जनरल का क्वेश्चन है। देखो इस तरह का क्वेश्चन जनरल में आया है, आ भी सकता है। समझ में आया? तो उसको आप लोगों को कॉपी कर लेना है। देखो यहां से स्टार्ट हुआ है जनरल का क्वेश्चन, एनुअल डिप्रिसिएशन निकाले पहले दोनों का, उसके बाद सेकंड वर्किंग नोट में तीनों साल का क्या क्या एनुअली डिप्रिसिएशन हो रहा है दोनों मशीन का, और फिर वर्किंग नोट नंबर 3 में जो पहला मशीन बिका है कितना में बिका है, क्या उसका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, उसका क्या सेल प्राइस है, ये सबको पूरा शो किया। उसके बाद अकाउंट बना के सबको पुट कर दिया यहाँ पे लाइन से। ठीक है, तो ये वाला क्लास होता है यहीं पे खत्म। अब हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन रेस्ड होते जाएगा। ठीक है, 2020 का किए, अभी और देखो नेक्स्ट ईयर 2019 का ऑनर्स करेंगे। अभी तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं ना, अब हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इंक्रीज होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज होगा। तो जो होमवर्क दिए भाई वो होमवर्क को कर लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने बोले उसको बना लेना है, और ये वाला को जो क्लियर करने बोले 1 का रिमेनिंग इसको भी क्लियर कर लेना है। ठीक है, चलो क्लास को करते यहीं पे समाप्त। इसको भी कोशिश करना तो नंबर 5 को होमवर्क बनाने का बन जाएगा ये भी, सम नंबर 5। ठीक है, क्लास को करते यहीं पे समाप्त।